नमस्कार, समाचार टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिग टॉक शो। चुनावी डुगडुगी बज चुकी है, चुनावी विषाद बीत चुका है। अब इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरएलडी से विधायक चौधरी मुश्ताक जी। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है आपसे कि क्या फिर से खोया हुआ जनाधार आरएलडी पा पाएगी? आज पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान हो या प्रदेश का किसान हो, वो पहले माननीय चौधरी चरण सिंह जी स्वर्गीय प्रधानमंत्री, उनमें आस्था रखता था। आज माननीय चौधरी अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी जी में अपनी आस्था रखता है। हिंदुस्तान में चौधरी अजीत सिंह ही ऐसे नेता हैं जो किसान की, मजदूर की, खेत की, खलियान की बात करते हैं। चाहे वो गन्ना समस्या की बात हो, चाहे धान की समस्याओं की बात हो, चाहे आलू फसल की बात हो, चाहे गन्ना पेमेंट की बात हो, हर समस्या का माननीय जयंत चौधरी ने भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठाया। किसान की जितने भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को चाहे वो सड़क के माध्यम से हो, चाहे विधानसभा के माध्यम से हो, चाहे विधान परिषद के माध्यम से हो, चाहे संसद के माध्यम से हो, सड़क से संसद तक अगर किसी ने देश में किसान की, मजदूर की लड़ाई लड़ी है तो वो माननीय चौधरी अजीत सिंह जी ने लड़ी है, जयंत चौधरी जी ने लड़ी है। और आज जब से ये समस्याएं पैदा हुई हैं, किसान परेशान है, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, हर आदमी इस उसमें है जुस्तजू में कि माननीय चौधरी अजीत सिंह इस प्रदेश की बागडोर संभालें, किसानों की समस्याओं का समाधान करें। आज देश का किसान चौधरी अजीत सिंह के पर निगाहें बैठा है लगाए हुए कि चौधरी साहब सबसे आगे निकल के चले और जो हमारा जनाधार है किसान का, मजदूर का, वो फिर वापसी लोकदल की तरफ डाइवर्ट हुआ है। सर, 2012 की बात करें तो कहीं ना कहीं आरएलडी बहुत पीछे चली गई थी। अब 2017 में चुनाव होने वाले हैं, तो इसको लेकर क्या तैयारी की गई है? किसानों को लुभाने के लिए आप लोग ने क्या किया है? देखिए, 2012 में भी हमारे काफी एमएलए आए। आज 2017 का चुनाव है। ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि किसान के लिए अगर किसी ने संघर्ष किया है वो तो माननीय चौधरी अजीत सिंह ने। जितनी रैलियां, जितने धरने प्रदर्शन किए हैं, वो सब चौधरी साहब ने किए हैं, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने किए हैं। पूरे प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितनी भी यूनिट है किसान के, चाहे गन्ने का बकाये का पेमेंट हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे किसान की भूमि अधिग्रहण हुई है उनकी समस्या हो, हर चीज के समाधान के लिए लोकदल ही आ गया है। और आज जनता लोकदल को अपना दल मान करके पूरे संघर्ष के साथ अब 2017 के चुनाव में किसान के बेटे चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी जी को गद्दी पर बैठाने का लोगों ने संकल्प लिया है। तो सर, आपको लगता है कि किसानों का मुद्दा उठा के आप सत्ता में आ जाएंगे? नहीं, हम तो पार्टी, हमारी किसान मजदूर खेत खलियान की पार्टी है। जब तक देश का 85% किसान देश में रहता है, और किसान चाहे वो मुसलमान है, किसान चाहे ठाकुर है, किसान चाहे कश्यप है, किसान चाहे हरिजन है, किसान किसी वर्ग से है, उस वर्ग के किसान के लिए माननीय चौधरी अजीत सिंह ने जैसे मील लगाने का काम किया। जिस समय वो उद्योग मंत्री बने तो उन्होंने यहाँ 44 मील लगाए। उस समय किसान का गन्ना कोल्हू पर जाता था, करेसर में बर्बाद होता था। आज किसान का गन्ना मील पर जाता है, किसान को वाजिब दाम भी मिलेगा। उसके लिए किसान चाहता है कि हमारी पार्टी लोकदल ही मजबूत हो और लोकदल ही मजबूत होगी। सर, ये भी देखा गया है कि किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है। 2012 के बाद से 2017 आ रहा है, किसान ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। इसके लिए तो देखिए, जो हमारे सेंट्रल में सरकार है या प्रदेश में सरकार है, जो भी सरकार है जहां पर किसान ने आत्महत्या की है, उसके लिए तो वो जिम्मेदार हैं। हम तो इस चीज को उठाते रहते हैं कि किसान की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अब आप ये देखिए, हमारे मुल्क के, देश के प्रधानमंत्री उद्योगपतियों का तो जो ऋण है वो माफ करते हैं, और किसान के ऋण के लिए हिंदुस्तान का किसान 31 तारीख में टकटी के लगाए बैठा था कि भाई देश के प्रधानमंत्री किसान के लिए कुछ करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। तो इससे फिर वो यही चाहते हैं कि हमारे बीच का आदमी सत्ता में भागीदार हो।
सर, हिंदुस्तान में 65% लोग किसान हैं, खेती करते हैं। सर, उन किसानों के लिए किसी 80% है। सर, क्या कर रहे हैं आज की सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, या फिर आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार भी किसानों की सरकार है, जैसे कहा जाता है कि अजीत सिंह उसी से जुड़े हुए हैं तो किसानों के नेता बड़े नेता कहे जाते हैं, लेकिन अभी तक किया है आप लोगों ने किसानों के लिए? नहीं, मैं तो आपको इससे पूर्व में बताया, माननीय चौधरी अजीत सिंह जिस समय उद्योग मंत्री थे, उन्होंने किसान के लिए मील लगवाने का काम किया। किसान पर सरकार टैक्स लगाना चाहती थी, उसे टैक्स को नहीं लगने दिया। और F&RP जो काला कानून गन्ने की समस्या पर सरकार लाना चाहती थी, माननीय चौधरी अजीत सिंह ने जंतर मंतर पर बहुत बड़ी रैली की, सभी पार्टियों के नेता उसमें आए और आने के बाद में वो काला कानून भी वापसी हुआ और किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम दिलवाने के लिए भी चौधरी साहब हर समय संघर्ष करते रहते हैं। अब भी आप देखते हैं, अभी चौधरी साहब ने जंतर मंतर में बहुत बड़ी रैली की। उसमें यही था, भाई जब हमारे देश के प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के लिए ऋण माफ करते हैं तो किसानों के लिए क्यों नहीं कर सकते? तो इसी वजह से किसान उनके पक्ष में है। चौधरी मुश्ताक जी से बातों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।